नॉर्वे के हर कोने में छिपे हैं कुछ ऐसे दृश्य जो किसी फेरी टेल से कम नहीं लगते। ऐसे स्थान जो आम सफर के रास्ते से पैर है और अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। और हम आए हैं उन्हीं रहस्यमय और एन्चांटिंग जगहों को उजागर करने, उन दृश्यों में जाने जहां प्रकृति और जादुई रोशनी मिलकर एक सपनों जैसा संसार रचती है। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है। एक नए अध्याय, एक नए जादुई सफर के साथ एपिसोड 34 में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन नॉर्वे। नई जगह, नया सफर, नई खोज, नया हफ्ता। हमने पिछले एपिसोड 33 में देखा टॉप 10 वाइल्ड नेपेलियन एडवेंचर्स। अगर आपने मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिए। तो ट्रैवलर्स, चलिए शुरू करते हैं आज का सफर नॉर्वे के अनमैजिकल कॉर्नर्स की तरफ, जहां फ्योर्ड्स, ऑरोरास और स्नोक्लैड वैलीज एक साथ मिलकर बनाते हैं एक ड्रीमी वंडरलैंड। If you are new here, don't forget to like, subscribe and enable notifications, ताकि आप हमारे हर नए मैजिकल जर्नी का हिस्सा बन सके। आज हम एक्सप्लोर करेंगे नॉर्वे के 10 ऐसे मैजिकल प्लेसेस जो देखने में सपनों जैसे हैं, ब्रेथटेकिंग और अनफॉरगेटेबल। अगर आपको शांति, प्रकृति और अनसीन वर्ल्ड्स की खोज पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पार हाई आपको मिलता है मैजिक, मिस्ट्री और नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस, वॉच इन फुल स्क्रीन। लेट द ऑरोरास, फ्योर्ड्स एंड स्नो माउंटेन्स ऑफ नॉर्वे टेक यू इनटू अनदर वर्ल्ड। आज की 10वीं जगह है लोफोटन आइलैंड्स, नॉर्वे का एक ऐसा हिस्सा जहां हर कोना जादू से भरा हुआ है। यहाँ पर रातों को भी सूरज छुप नहीं पाता और आसमां में कभी गोल्डन लाइट, कभी ग्रीन और पिंक शेड्स के नॉर्दर्न लाइट्स चमकते हैं। लोफोटन उन जगहों में से है जहां समुंदर, पहाड़ और आसमां एक साथ मिलकर एक ड्रीमी सीन बनते हैं। लोफोटन एक्चुअली छोटी छोटी आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे आर्किपेलागो कहा जाता है। इसके टर्कॉस ब्लू पानी, रेड कलर्ड वुडन कैबिन्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स इसे एक पेंटिंग जैसा लुक देते हैं। अगर कोई पूछे कि नॉर्वे का सबसे फोटोजेनिक जगह कौन सा है, तो जवाब हमेशा लोफोटन हाई होता है। यहाँ के सबसे यूनिक नेचुरल वंडर्स में से एक है मिडनाइट सन, एक ऐसा टाइम जब सूरज रात के 12 बजे भी पूरी रोशनी देता है। और जब विंटर आता है तो वही आसमां अरोरा बोरियालिस के रंगों से भर जाता है। एक ही जगह पर दोनों एक्सट्रीम्स मिलते हैं, दिन भी अनंत और रात भी रोशनी से भरी। फन फैक्ट्स: लोफोटन के फिशिंग विलेजेस 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इनका लेआउट और आर्किटेक्चर आज भी वही है जो पहले था। यहाँ के ट्रेडिशनल हाउसेस, जिसे रोरब्यूअर कहा जाता है, पहले फिशरमैन के रहने के लिए बेंद। आज ये कैबिन्स टूरिस्ट्स के स्टे के लिए पॉपुलर हो गए हैं। रात में फायरप्लेस के पास बैठकर समुंदर का रिफ्लेक्शन देखना, ये एक्सपीरियंस यादगार बन जाता है। ट्रैवल टिप: अगर तुम मिडनाइट सन देखना चाहते हो तो मई से जुलाई तक का टाइम बेस्ट है, और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सितंबर से मार्च तक का सीजन परफेक्ट रहता है। फोटोग्राफी के शौकीन हो तो रिएनेब्रिंजन व्यू पॉइंट और हैमनी ब्रिज से सुनरी से और सनसेट शॉट्स लेना मत भूलना। ये जगह यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा कैप्चर होती है। यहाँ के पानी इतने क्लियर है कि ड्रोन से ऊपर से लेने पर हर शेड ऑफ ब्लू क्लियरली दिखाई देता है। बोटिंग और कायाकिंग के लिए भी लोफोटन एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। हिस्ट्री: लोफोटन पहले विकिंग्स का कोस्टल बेस था।
उनकी शिप्स यहाँ से आर्कटिक ओशन तक जाती थी। आज भी उनके म्यूजियम और हार्बर्स में उनकी कल्चर के ट्रेसेस मिलते हैं, पुराने टूल्स, कार्विंग्स और शिप्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का स्टॉक फिश, सूखी कॉड फिश, यूरोप के सबसे पुराने एक्सपोर्ट्स में से एक है। ये ट्रेडिशन 1000 साल से चलती आ रही है और अभी भी हर विंटर में लोकल्स इसी से अपनी रोजी कमाते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट। अगर तुम सीनिक लाइट और आउटडोर एक्टिविटीज चाहते हो तो समर में अगस्त बेस्ट टाइम है। वही विंटर, दिसंबर, मार्च नॉर्दर्न लाइट्स और स्नो एडवेंचर के लिए परफेक्ट सीजन है। समर में यहाँ हर जगह लाइफ और कलर भरे होते हैं, जबकि विंटर में पूरा एरिया एक पीसफुल व्हाइट वंडरलैंड बन जाता है। लोफोटन को लोग कहते हैं, यहाँ लाइट कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रंग बदलती है। और ये सच भी है। चाहे दिन हो या रात, यहाँ का हर मोमेंट एक नई रोशनी लेकर आता है। ये थी आज की 10वीं मैजिकल जगह, लोफोटन आइलैंड्स, जहाँ प्रकृति, समुंदर और शांति एक साथ बेस्ड है। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली जादू भरी जगह की तरफ। आज की 9वीं जगह है ट्रोलटंगा, द ट्रोल्स टंग। नॉर्वे का एक ऐसा वंडर जो लगता है जैसे धरती ने अपनी जीभ हवा में बाहर निकाली हो। एक 700 मीटर हाई क्लिफ जो स्काई के तरफ निकला हुआ है और नीचे है ब्लू शिमरिंग लेक्स और डीप वैलीज का मेस्मराइजिंग व्यू। ट्रोलटंगा लिटरली ट्रॉल की जीभ कहलाता है और इसका नाम उस एंशिएंट नॉर्डिक लेजेंड से लिया गया है, जहां कहा जाता है कि ट्रोल्स रात में पहाड़ों को शेप देते थे, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही पठार बन जाते थे। यहाँ खड़े होके लगता है जैसे तुम दुनिया के एज पार हो, हवा चीख रही होती है और आसमां इतना करीब लगता है कि हाथ बढ़ाओ तो छू लो। पूरा व्यू सरियल लगता है, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग सिर्फ यहाँ के लिए बनाई हो। फन फैक्ट्स। ट्रोलटंगा एक ग्लेशियल फॉर्मेशन है जो 10,000 साल पहले बनी थी, जब ग्लेशियर पिघलकर यहाँ से गया था। ये क्लिफ एक नेचुरल बालकनी है जो लेक रिंगेडल्सवैटनेट के ऊपर लंबी तरह से निकली हुई है। इसे द ट्रोल्स टंग इसलिए कहा गया क्योंकि इसका शेप बिल्कुल जीभ जैसा दिखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ कोई सेफ्टी रेलिंग नहीं है, सिर्फ तुम, हवा और नेचर का रॉ पावर। ट्रैवल टिप। ट्रोलटंगा तक का ट्रैक लगभग 10-12 घंटे का राउंड ट्रिप होता है। तो सबसे बेस्ट है सुबह जल्दी स्टार्ट करना ताकि सनसेट तक वापस आ सको। ट्रैकिंग ट्रेल सीनिक है लेकिन चैलेंजिंग भी, इसलिए वाटरप्रूफ शूज और सफिशिएंट वाटर जरूर ले जाना। अगर फोटोग्राफी के शौकीन हो तो गोल्डन आवर के दौरान ट्रोलटंगा के एज पार फोटो लेना मत भूलना। वो शॉट लिटरली लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। और हाँ, नॉर्वे का वेदर अनप्रिडिक्टेबल है, एक मोमेंट सनशाइन, अगला फॉग और रेन। इसलिए वाटरप्रूफ जैकेट और लेयर्स ले जाना हमेशा स्मार्ट मूव है। हिस्ट्री। ट्रोलटंगा के आसपास के एरिया में विकिंग्स और नॉर्स लेजेंड्स डीपली रूटेड है। लोकल मिथ्स के हिसाब से ये क्लिफ्स ट्रोल्स के सोए ह्यू अवतार्स है जो सूरज की रोशनी में पठार बन गए। नियर बाय वैलीज में अभी भी उनके कार्विंग्स और ओल्ड ट्रेड पाथ्स मिलते हैं जो बताते हैं कि ये रीजन कभी उनके स्पिरिचुअल और कल्चरल जर्नीज का हिस्सा था। ट्रोलटंगा नॉर्वे के हार्डेंजरफजोर्ड रीजन में लोकेटेड है और ये एरिया पुरानी नॉर्स सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स के लिए भी जाना जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट। ट्रोलटंगा के लिए आइडियल सीजन जून से सितंबर तक का होता है, जब ट्रेल स्नो फ्री होता है और वेदर स्टेबल रहता है। विंटर्स में यहाँ स्नो और आइस के कारण हाइकिंग डेंजरस हो जाती है, लेकिन समर के महीनों में ये पूरा एरिया ग्रीन और ब्लू ह्यूज से भर जाता है।
अगर तुम एडवेंचर और नेचर दोनों को एक फ्रेम में महसूस करना चाहते हो तो ट्रोलटनगा एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ का हर स्टेप एक रिमाइंडर है कि नेचर कितनी ग्रैंड और फियरलेस हो सकती है। ये थी आज की 9वीं ब्रेथ टेकिंग जगह ट्रोलटनगा, जहाँ धरती और आसमां लिटरली एक लाइन पार मिलते दिखते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली नेचुरल वंडर की तरफ। एक और कहानी जहां प्रकृति ने अपना सबसे ड्रामेटिक रूप दिखाया है। आज की 8वीं जगह है रेन विलेज। नॉर्वे के लोफोटन आइलैंड्स का एक ऐसा गांव जहां लगता है जैसे हर सीन किसी पोस्ट कार्ड से निकलकर जिंदा हो गया हो। यहाँ हर घर के पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स है और सामने टर्कॉस ब्लू सी। एक परफेक्ट बैलेंस नेचर और सिंप्लिसिटी का। रेन उन जगहों में से है जहां तुम सिर्फ देखते नहीं महसूस करते हो। सुबह की हल्की रोशनी जब रेड कैबिन्स पार पड़ती है तो पूरा गांव एक गोल्डन ग्लो से भर जाता है। फिशिंग बोट्स धीरे धीरे समुंदर के सरफेस पार ग्लाइड करती है और आसमां के रिफ्लेक्शन पानी में मिल जाते हैं। यही वो मोमेंट होता है जब तुम्हें समझ आता है दिस इज नॉट जस्ट अ विलेज, इट्स अ ड्रीम। फन फैक्ट्स। रेन को अक्सर द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन नॉर्वे कहा जाता है और इसका रीजन बस एक नजर में समझ आ जाता है। यहाँ के हाउसेस जिन्हें रोरब्यूअर कहा जाता है ट्रेडिशनली फिशरमैन के लिए बेंद। आज ये ही रेड कैबिन्स ट्रैवलर्स के लिए स्टे ऑप्शन बन चुके हैं, जहां रात में फायर प्लेस के पास बैठकर तुम समुंदर की लहरों और वाइंड के साउंड के साथ सो सकते हो। एक और फन फैक्ट, रेन सिर्फ 300 लॉग ऑन का गांव है, लेकिन वर्ल्ड ओवर से लोग सिर्फ इस एक छोटे से कोस्टल विलेज को देखने आते हैं। यहाँ के लोकल्स फिशिंग और टूरिज्म दोनों से अपनी लाइफ बैलेंस करते हैं और हर विजिटर को वार्म स्माइल्स के साथ वेलकम टिल रेन कहकर वेलकम करते हैं। ट्रैवल टिप, अगर तुम फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग पसंद करते हो तो रीनेब्रिंजन व्यू पॉइंट मिस मत करना। वहां से ऊपर से जब तुम पूरे रेन को देखते हो तो नीचे डीप ब्लू फ्योर्ड्स, रेड कैबिन्स और स्नो कवर्ड पीक्स एक हाई फ्रेम में दिखते हैं। सुनरी से के वक्त यहाँ से व्यू इतना मेस्मराइजिंग लगता है जैसे नेचर खुद अपनी पेंटिंग बना रही हो। बेस्ट टाइम शूटिंग के लिए अर्ली मॉर्निंग या सनसेट के आसपास का होता है, जब लाइट सॉफ्ट होती है और रिफ्लेक्शन मिरर जैसा होता है। और अगर तुम एडवेंचर के मूड में हो तो कायक राइड लेकर फ्योर्ड के बीच जाकर इस गांव का रिफ्लेक्शन देखना, इट्स प्योर मैजिक। हिस्ट्री। रेन का नाम पहली बार 1743 के रिकॉर्ड्स में मेंशन हुआ था। तब से ये एक ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज रहा है। उस टाइम पार हर घर के नीचे एक स्मॉल वुडन डॉक होता था जहां फिशरमैन अपनी बोट्स बांधते थे। आज भी कुछ पुरानी फैमिलीज वही ट्रेडिशन फॉलो करती है। रेन के आसपास के पानी यूरोप के सबसे क्लीन और रिच फिशिंग वाटर्स में काउंट होते हैं और लोफोटन कॉडफिश यहाँ की आइडेंटिटी बन चुकी है। लोकल शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में आज भी यही हेरिटेज डिश सर्व होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेन के आसपास के कोस्टल एरियाज स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स द और लोकल्स ने नॉर्वे के रेजिस्टेंस मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इसलिए ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल विलेज नहीं बल्कि एक स्टोरी भी है करेज और ट्रेडिशन की। बेस्ट टाइम टू विजिट। समर मंथ्स मई से अगस्त रेन विजिट करने के लिए परफेक्ट है। इस वक्त सी काम होता है और आसमां में गोल्डन ह्यू रिफ्लेक्शंस एक ड्रीमी वाइब क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मिडनाइट सन का चार्म भी इस सीजन में सबसे ज्यादा होता है, जब सूरज पूरी रात भी हराइजन के पीछे नहीं छुपता। विंटर्स में यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखती है।
और स्नो कवर्ड कैबिन्स के बीच डांसिंग अरोरा देखना एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। चाहे तुम नेचर के लवर हो या पीस चाहते हो, रेन हर मूड और हर दिल के लिए एक परफेक्ट एस्केप है। रेन के बारे में लोग कहते हैं, यहाँ शांति भी एक मेलोडी लगती है। और जब तुम एक बार इस गांव की हवा, लाइट और रिफ्लेक्शन महसूस कर लेते हो, तो दिल खुद क्या उठता है। नॉर्वे ट्रूली इज मैजिकल। ये थी आज की 8वीं जादू भरी जगह रेन विलेज, जहां हर कोना एक कहानी है और हर नजारा एक पेंटिंग। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली एन्चांटिंग डेस्टिनेशन की तरफ। एक और सफर, एक और मैजिक। आज की 7वीं जगह है गेरेंजर फ्योर्ड। इंट्रो। सोचो तुम एक वाइंडिंग माउंटेन रोड से नीचे जा रहे हो और सामने खुलता है एक एमरल्ड ग्रीन फ्योर्ड, मिस्ट के बीच चमकता हुआ पानी, हर तरफ से बहते ह्यू वाटरफॉल्स और उनके पीछे स्नो कैप्ड क्लिफ्स। ये है गेरेंजर फ्योर्ड, नॉर्वे के सबसे मैजिकल नेचुरल वंडर्स में से एक। यहाँ पर हर सुबह एक सिनेमैटिक शॉट जैसी लगती है। क्लाउड्स धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से गुजर रहे होते हैं और पानी के सरफेस पार उनका रिफ्लेक्शन एक पेंटिंग जैसा दिखाई देता है। अक्सर लोग कहते हैं, इफ हेवन हैड अ वैली इट वुड लुक लाइक गेरेंजर। फन फैक्ट्स। गेरेंजर फ्योर्ड इतना प्रिस्टीन और अनटच्ड है कि यूनेस्को ने ISC वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया। इस फ्योर्ड की डेप्थ 260 मीटर तक है और क्लिफ्स इतने स्टीप हैं कि कभी कभी उनके ऊपर के छोटे घर हवा में लटके हुए लगते हैं। यहाँ के सबसे फेमस स्पॉट्स है सेवन सिस्टर्स, द सूटर और ब्राइडल वेल वाटरफॉल्स। हर एक का अपना एक लोकल लेजेंड है। कहते हैं सेवन सिस्टर्स पानी के रूप में गिर रही देवी जैसे हैं और सामने का सूटर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये मिथ्स सिर्फ कहानी नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। हर लोकल गाइड तुम्हें इनके बारे में एक नई ट्विस्ट के साथ बताता है। ट्रैवल टिप। अगर तुम गेरेंजर आते हो तो सबसे पहला काम होना चाहिए फ्योर्ड क्रूज लेना। बोट से जब तुम फ्योर्ड के बीच जाते हो तो दोनों तरफ के क्लिफ्स तुम्हें द्वार के पिलर्स जैसे लगते हैं और जब सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के पास से गुजरते हो तो मिस्ट तुम्हारे चेहरे तक पहुंचती है। एक रिफ्रेशिंग और सरियल मोमेंट। फोटोग्राफी के लिए नेस्विंजन व्यू पॉइंट और फ्लाइडल्स जुवेट व्यू पॉइंट परफेक्ट स्पॉट्स है। यहाँ से तुम पूरे फ्योर्ड का पैनोरामिक व्यू कैप्चर कर सकते हो। एडवेंचरस हो तो कायाकिंग ट्राई करो। फ्योर्ड के बीच पैडल करते हुए तुम लिटरली नेचर के हार्ट में होते हो। और अगर रात यही रुको तो स्मॉल कैबिन्स और इकोलॉजेज में स्टे करना बेस्ट एक्सपीरियंस है। विंडो के बाहर सिर्फ माउंटेन्स और पानी का साउंड। हिस्ट्री। गेरेंजर फ्योर्ड के आसपास लोगों ने सेंचुरीज पहले अपनी छोटी फिशिंग सेटलमेंट्स बनाई थी। वो लॉग स्टीप क्लिफ्स के ऊपर छोटी जगहों पर खेती करते थे। एक रॉन्ग स्टेप का मतलब होता था सीधा फ्योर्ड में गिर जाना। कहा जाता है कि फ्योर्ड के अंदर एक पुराना विलेज डूबा हुआ है जिसे एक लैंडस्लाइड ने सेंचुरीज पहले वाइप आउट कर दिया। आज भी डाइवर्स और जियोलॉजिस्ट्स उसके ट्रेसेस ढूंढते हैं। ये जगह एक टाइम पर विकिंग्स के राउट का भी पार्ट थी। उनके शिप्स यहाँ एंकर करते थे और ये फ्योर्ड एक सेफ पैसेज के रूप में उसे होता था आर्कटिक ओशन तक। गेरेंजर के पास अब भी कुछ पुराने फार्म हाउसेस प्रिजर्व्ड है जिन्हें सिर्फ बोट से ही एक्सेस किया जा सकता है, जैसे कि स्केजफ्ला फार्म जहां से तुम सेवन सिस्टर्स का व्यू सामने से देख सकते हो। बेस्ट टाइम टू विजिट। गेरेंजर फ्योर्ड हर सीजन में अलग पर्सनालिटी दिखता है। समर मई से सितंबर में पानी डीप एमरल्ड हो जाता है और वाटरफॉल्स अपने फुल फ्लो में होती है। इस टाइम पर क्रूजेस और फेरीज एक्टिव रहते हैं और तुम हाइक, कायाक और व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो।
ऑटम के टाइम सितंबर अक्टूबर में पूरे क्लिफ्स पर ऑरेंज और गोल्डन लीव्स चमकने लगते हैं, एक विजुअल ट्रीट। विंटर दिसंबर मार्च में फ्योर्ड के आसपास स्नो कवर होता है और ये जगह एक साइलेंट व्हाइट पैराडाइज बन जाती है। फोटोग्राफी और पीसफुल ट्रैवल के लिए समर और अर्ली ऑटम बेस्ट चॉइस है। गेरेंजर फ्योर्ड को लोग कहते हैं। यहाँ हर पानी के ड्रॉप में एक कहानी छुपी है और जब तुम खुद इस फ्योर्ड के बीच खड़े होते हो तो समझ जाते हो कि नेचर किस स्केल पर अपना मैजिक दिखता है। आज की छठी जगह सोग्नेफजर्ड। आज की छठी मैजिकल जगह है सोग्नेफजर्ड, नॉर्वे का दिल और उसका सबसे लंबा सबसे गहरा फ्योर्ड। जब तुम इसके किनारे खड़े होते हो लगता है जैसे धरती और समुंदर मिलकर एक कहानी सुना रहे हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हर वेव और हर क्लिफ एक अलग इमोशन है। सोग्नेफजर्ड को नॉर्वे का किंग ऑफ द फ्योर्ड्स कहा जाता है और इस टाइटल का पूरा हक भी इसी के पास है। ओवर 200 किलोमीटर्स तक फैला हुआ ये फ्योर्ड इतना गहरा है कि कई जगहों पर सी वाटर के नीचे की छुप गई दुनिया भी अब तक एक रहस्य बनी हुई है। यहाँ के हर टर्न पर लैंडस्केप बदलता है, कहीं एमरल्ड ग्रीन पानी, कहीं शेयर क्लिफ्स जो आसमां को छू रहे होते हैं और जब सनलाइट इन्हें टच करती है तो पूरा सीन एक लिविंग पेंटिंग बन जाता है। सोग्नेफजर्ड के शोर्स पार छोटे छोटे गांव बेस्ड है, फ्लैम, बेलस्ट्रैंड और गुडवंगेन जैसे सरीन विलेजेस, जहां लाइफ एकदम स्लो चलती है, जैसे वक्त ने यहां रुकने का फैसला कर लिया हो। फ्लैम के पास से गुजरने वाली नैरो वैली और उसके ऊपर से चलती फ्लैम रेलवे दुनिया की सबसे सीनिक ट्रेन राइड्स में से एक मानी जाती है। ट्रेन जब स्टीप स्लोप्स और टनल्स के बीच से निकलती है तो तुम्हें एक तरफ वाटरफॉल दिखेगा और दूसरी तरफ फ्योर्ड का शिमरिंग रिफ्लेक्शन। हर सेकंड एक नई पोस्ट कार्ड लगती है। फन फैक्ट्स: सोग्नेफजर्ड सिर्फ नॉर्वे का नहीं, पूरी दुनिया का एक नेचुरल मार्वल है। इसकी डेप्थ कुछ जगह 1300 मीटर्स तक पहुंचती है, मतलब स्काई स्क्रेपर्स भी इसमें गायब हो जाएं। और फैसिनेटिंग बात यह है कि फ्योर्ड के पानी में सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं, ऊपर से नदियों का फ्रेश वाटर और नीचे से नॉर्थ सी का सॉल्ट वाटर। ये मिक्स हाई इसके कलर्स को इतना सरियल बनाता है, हर शेड ऑफ ब्लू और ग्रीन एक साथ नजर आता है। ट्रैवल टिप: अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो फ्लैम रेलवे मिस मत करना। खासकर जॉसफोसन वाटरफॉल पर ट्रेन रुकती है और तुम्हें लगता है जैसे पानी तुम्हारे ऊपर गिर रहा हो। बोट क्रूज लो और गुडवंगेन तक ट्रैवल करो, हर बेंड पार तुम्हें लगेगा जैसे नेचर तुम्हें सरप्राइज कर रहा है। और एडवेंचर पसंद हो तो कायाकिंग एक मस्ट डू एक्टिविटी है। फ्योर्ड के बीच से पैडल करते ह्यू क्लिफ्स के रिफ्लेक्शन के बीच से निकलना एक लाइफटाइम मेमोरी बन जाता है। हिस्ट्री: सोग्नेफजर्ड 20,000 साल पहले बना था, जब ग्लेशियर्स ने धरती को कार्व करके ये डीप वैली बनाई। तब से लेकर आज तक ये फ्योर्ड एक लिविंग टाइम कैप्सूल है। यहाँ के आसपास पुराने स्टेव चर्चेज मिलते हैं, जिनके वुडन कार्विंग्स अब भी 12th सेंचुरी के आर्ट को जिंदा रखते हैं। बेलस्ट्रैंड का सेंट ओलफ्स चर्च और अर्न्स स्टेव चर्च यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और दोनों फ्योर्ड के हिस्ट्री को एक सेक्रेट टच देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट: जून से अगस्त तक, जब हर तरफ ग्रीनरी होती है, वाटरफॉल्स फुल फ्लो में होती है और डे लाइट कभी खत्म नहीं होती। समर में फ्योर्ड के कलर्स सबसे ज्यादा वाइब्रेंट होते हैं और हर व्यू पॉइंट एक सिनेमैटिक फ्रेम लगता है। लेकिन विंटर में भी इसका चार्म अलग है। व्हाइट माउंटेन्स और साइलेंट वाटर एक ड्रीम लाइक स्टिलनेस क्रिएट करते हैं। सोग्नेफजर्ड के बारे में कहा जाता है, ये फ्योर्ड सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।
और जब तुम उसके किनारे खड़े होते हो, हवा का ठंडा झोंका चेहरे को छूता है तो लगता है जैसे नेचर खुद तुमसे बात कर रहा हो। ये थी आज की छठी मैजिकल जगह सॉग्नेफजर्ड, जहां हर वेव एक कहानी है और हर साइलेंस एक गीत। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली जादू भरी जगह की तरफ। आज की पांचवी जगह है ट्रॉम्स, अरोरा कैपिटल। आज की पांचवी मैजिकल जगह है ट्रॉम्स, नॉर्वे का वो शहर जहां आसमां रंगों का कैनवस बन जाता है। यहाँ हर रात एक नई पेंटिंग होती है, कभी ग्रीन, कभी पिंक, कभी वायलेट लाइट के तारों से भरा हुआ आसमां। और तुम जब उस स्काई के नीचे खड़े होते हो तो लगता है जैसे नेचर अपनी ब्रश स्ट्रोक्स से तुम्हें एक और दुनिया दिखा रहा हो। ट्रॉम्स को लोग कहते हैं अरोरा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ का हर कॉर्नर मैजिक से भरा है, छोटी वुडन हाउसेस, आर्कटिक स्नोफील्ड्स और आइसी फ्योर्ड्स जो मूनलाइट में सिल्वर जैसा चमकते हैं। रात के टाइम जब हवा बिल्कुल स्टिल होती है और आसमां सडनली रोशन हो जाता है, तुम्हें लगता है जैसे किसी ने स्काई पार कर्टन्स ऑफ लाइट खोल दिए हो। अरोरा बोरियालिस वो नेचुरल वंडर जो सिर्फ ट्रॉम्स जैसे आर्कटिक सिटीज में पूरी शिद्दत से दिखता है। फन फैक्ट, ट्रॉम्स को गेटवे टू द आर्कटिक भी कहा जाता है क्योंकि ये सिटी आर्कटिक सर्कल के ऊपर बस एक नैरो आइलैंड पार बनी है। यहाँ से ही उन 19वीं सेंचुरी एक्सप्लोरर्स ने अपनी डेयरिंग आर्कटिक एक्सपीडिशंस स्टार्ट की थी, जहाँ से उन्होंने आइस कवर्ड ओशियंस और नॉर्थ पोल तक सफर किया। आज भी ट्रॉम्स अन एक्सप्लोरर्स की यादों से भरा हुआ है। म्यूजियम्स, शिप्स और हर पोर्ट पार एक एडवेंचर की कहानी छुपी है। ट्रैवल टिप, अगर तुम अरोरा देखने के लिए आ रहे हो तो बेस्ट टाइम है लेट सितंबर से अर्ली अप्रैल। इस पीरियड में नाइट्स लंबी होती है और स्काई सबसे ज्यादा क्लियर। और एक सीक्रेट टिप, सिटी लाइट्स से दूर जाके अरोरा देखना हमेशा बेस्ट होता है। ट्रॉम्स के आसपास के जगह जैसे लिंजन एल्प्स, अर्सफजोर्ड बॉटन और सोमरी आइलैंड परफेक्ट स्पॉट्स है, जहां तुम स्नो के बीच कैंप फायर लगाकर स्काई डांस देख सकते हो। लेकिन ट्रॉम्स सिर्फ विंटर का शहर नहीं है। समर में जब मिडनाइट सन चमकता है तो दिन कभी खत्म नहीं होता। रात के 12 बजे भी सन हराइजन के ऊपर होता है और हर चीज एक गोल्डन ऑरेंज लाइट में डूब जाती है। लोकल्स कहते हैं ट्रॉम्स में टाइम रुकता नहीं, बस रंग बदलता है। शॉर्ट हिस्ट्री, 1800s के दौरान ट्रॉम्स आर्कटिक एक्सप्लोरेशन का हब था। यहीं से फ्रिडजॉफ नानसेन और रोल्ड अमंडसेन जैसे नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर्स ने अपने हिस्टोरिक जर्नीज स्टार्ट किए थे। उस जमाने में ट्रॉम्स को पेरिस ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ का कल्चर, आर्ट और लाइफस्टाइल स्नो के बीच भी जिंदा था। आज भी ओल्ड वुडन बिल्डिंग्स और हार्बर एरिया तुम्हें उसी एरा का फील देते हैं। और यहाँ का पोलर म्यूजियम अन सब एडवेंचर्स को जिंदा रखता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, विंटर के महीने अक्टूबर मार्च अरोरा हंटिंग के लिए बेस्ट है जब नाइट्स डार्क और स्काइज क्लियर होते हैं। लेकिन समर में जुलाई में मिडनाइट सन के गोल्डन व्यूज मिलते हैं और हाइकिंग, कायाकिंग जैसे एडवेंचर्स के लिए वेदर परफेक्ट होता है। हर सीजन ट्रॉम्स को एक नया रूप देता है। एक सीजन में रात रोशन है तो दूसरे में दिन कभी खत्म नहीं होता। ट्रॉम्स एक ऐसा जगह है जहां तुम नेचर को सिर्फ देखते नहीं, उसके रिदम को महसूस करते हो। जब तुम अरोरा के नीचे खड़े होते हो, हवा ठंडी चलती है और आसमां अपने रंग बदलता है, तो लगता है जैसे यूनिवर्स खुद तुमसे कह रहा हो, वेलकम टू दी आर्कटिक स्काई। ये थी आज की पांचवी मैजिकल जगह ट्रॉम्स, जहां रात एक फेस्टिवल है और हर लाइट एक कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली जादू भरी जगह की तरफ। आज की चौथी मैजिकल जगह है
सेंजा आइलैंड नॉर्वे का एक हिडन जेम जो लोफोटन से कम टूरिस्टी है, पर इक्वली सरियल। यहाँ हर कोना जादू से भरा हुआ है। छोटे सेक्लूडेड फ्योर्ड्स, टर्कोइस वाटर्स और रगेड माउंटेन्स एक साथ एक सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करते हैं। जब तुम आइलैंड के क्लिफ्स पार खड़े होते हो तो लगता है जैसे नेचर ने यहाँ हर एलिमेंट को एक परफेक्ट पेंटिंग में अरेंज किया हो। और जब सनसेट के गोल्डन रेज पानी और क्लिफ्स पार गिरती है तो पूरा आइलैंड एक लिविंग पेंटिंग लगता है। हर वेव, हर शैडो और हर लाइट का प्ले तुम्हें एक ड्रीमी और मिस्टिकल फीलिंग देता है। सेंजा को लोग कहते हैं नॉर्वे इन मिनिएचर, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली सब कुछ है। फ्योर्ड्स, सेक्लूडेड बीचेस और जैगेड पीक्स जो स्काई को छू रहे हैं। और जब समर के लॉन्ग डेज के गोल्डन लाइट और विंटर के स्नो कवर्ड पीक्स को देखा जाए तो लगता है जैसे आइलैंड अपने अलग अलग मूड्स तुम्हारे सामने रख रहा हो। यहाँ के नैरो वाइंडिंग रोड्स और हिडन कॉव्स तुम्हें हर टर्न पार एक नई सरप्राइज देते हैं, जैसे नेचर खुद तुम्हें एक्सप्लोर करने को बुला रही हो। फन फैक्ट, सेंजा के फिशरमैन सेंचुरीज से आर्कटिक कॉड फिशिंग के लिए मशहूर रहे हैं। उनके छोटे रेड कैबिन्स जो शोरलाइंस पार स्कैटर्ड है, पहले उनके वर्क और स्टे के लिए बेंदा। आज ये कैबिन्स टूरिस्ट्स के लिए परफेक्ट रिट्रीट बन गए हैं। फायर प्लेस के पास बैठकर फ्योर्ड के रिफ्लेक्शंस देखना और माउंटेन्स के एकोस सुनना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। आइलैंड के बीचेस और क्लिफ्स पार छोटा वाइल्ड लाइफ भी इजीली नजर आता है। रेनडियर्स और आर्कटिक बर्ड्स एक अलग चार्म ऐड करते हैं। ट्रैवल टिप, अगर तुम सनसेट देखना चाहते हो तो टंजनीसेट व्यू पॉइंट मत मिस करना। और एडवेंचर लवर्स के लिए हाइकिंग ट्रेल्स काफी सीनिक है। सेगला और हेस्टन पीक्स से पूरे फ्योर्ड और ओशन का व्यू मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए अर्ली मॉर्निंग गोल्डन आवर या लेट इवनिंग सनसेट सबसे परफेक्ट है। मिस्ट, क्लाउड्स और सनलाइट का कॉम्बिनेशन एक ड्रीमी सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करता है। और अगर तुम कायाकिंग ट्राई करते हो तो फ्योर्ड के नैरो इनलेट्स और हिडन बीचेस एक्सप्लोर करना एक सरियल और पीसफुल एक्सपीरियंस है। शॉर्ट हिस्ट्री, सेंजा हिस्टोरिकली एक फिशिंग हब था जहां लोग आर्कटिक कॉड के लिए साल भर काम करते थे। उनका लाइफस्टाइल रगेड, सिंपल और नेचर के साथ परफेक्टली सिंक था। आइलैंड के जैगेड क्लिफ्स और शेल्टर्ड बेस उनके सर्वाइवल और लाइवलीहुड का बेस था। आज भी यहाँ के म्यूजियम्स और लोकल स्टोरी टेलिंग, फिशिंग और आइलैंड लाइफ की हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं और तुम्हें यहाँ का कल्चरल हेरिटेज एकदम अलाइव फील होता है। बेस्ट टाइम टू विजिट, समर, जून, अगस्त में यहाँ के फ्योर्ड्स और माउंटेन्स वाइब्रेंट और लाइवली होते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज जैसे हाइकिंग और कायाकिंग के लिए आइडियल है। विंटर, दिसंबर, मार्च में स्नो कवर्ड पीक्स और फ्रोजन फ्योर्ड्स एक पीसफुल व्हाइट वंडरलैंड क्रिएट करते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स अकेशनली विजिबल होते हैं। हर सीजन सेंजा का एक नया रूप दिखता है। समर में लाइफ और कलर्स, विंटर में साइलेंस और मैजिकल स्टिलनेस। सेंजा एक ऐसा जगह है जहां तुम नेचर के हर एलिमेंट को एक साथ एक्सपीरियंस करते हो। शिमरिंग वाटर्स, टावरिंग माउंटेन्स और एंडलेस स्काई। हर मोमेंट एक सिनेमैटिक सीन लगता है और हर स्टेप तुम्हें आइलैंड के सीक्रेट कॉर्नर्स और हिडन वंडर्स से मिलता है। ये थी आज की चौथी मैजिकल जगह सेंजा आइलैंड, जहां नॉर्वे का हिडन मैजिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली जादू भरी जगह की तरफ। आज की तीसरी मैजिकल जगह है प्रीकस्टोलन, नॉर्वे का वो जाइंट नेचुरल रॉक प्लेटफॉर्म जो फ्योर्ड के ऊपर 600 मीटर्स तक लटका है। जब तुम इस क्लिफ के एज पार खड़े होते हो तो लगता है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे छोटी हो गई हो और फ्योर्ड के एमरल्ड वाटर्स एक एंडलेस मिरर की तरह स्प्रेड है। हर एंगल से व्यू अलग और ब्रेथटेकिंग है। शेयर क्लिफ्स, काम फ्योर्ड
और सराउंडिंग माउंटेन्स एक सिनेमैटिक फ्रेम क्रिएट करते हैं। प्रीकस्टोलन का चार्म सिर्फ हाइट में नहीं बल्कि उसके ड्रामेटिक सेटिंग में भी है। सुनरी से के टाइम जब फर्स्ट गोल्डन रेस क्लिफ और फ्योर्ड को टच करते हैं तो पूरा सीन एक मिस्टिकल ऑरा में दिखाई देता है, जैसे नेचर खुद तुम्हें एक सिनेमैटिक मोमेंट गिफ्ट कर रही हो। और अगर तुम मूवी लवर हो तो याद रखो, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट का एक आइकॉनिक सीन भी यही शूट हुआ था, जहां टॉम क्रूज ने क्लिफ के एज पार डेयरिंग स्टंट्स किए थे। फन फैक्ट, ये क्लिफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी है और ग्लेशियर्स ने इसे कार्व करके शेप दिया था। हर जगह पे रॉक का टेक्सचर और सराउंडिंग फ्योर्ड का रिफ्लेक्शन एक अलग अलग स्टोरी बताता है। और हाइकिंग ट्रेल के बीच में तुम्हें रेयर आर्कटिक प्लांट्स और मॉस कवर्ड स्टोन्स भी नजर आएंगे, जो सीनरी को और मैजिकल बना देते हैं। ट्रैवल टिप, प्रीकस्टोलन का सुनरी से ट्रैक सबसे मैजिकल एक्सपीरियंस देता है। ट्रेल लगभग 4-5 किलोमीटर्स लॉन्ग है और मॉडरेट डिफिकल्टी का है, पर हर स्टेप पार तुम्हें व्यू पॉइंट और फ्योर्ड के ग्लिम्पसेस मिलते हैं। फोटोग्राफी के लिए गोल्डन आवर और अर्ली मॉर्निंग मिस्ट बेस्ट है। तुम्हारे शॉट्स लिटरली एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। और अगर एडवेंचर चाहिए तो समर मंथ्स में ड्रोन से एरियल शॉट्स लेना परफेक्ट है, क्योंकि लाइट और क्लैरिटी दोनों ऑप्टिमल होते हैं। शॉर्ट हिस्ट्री, प्रीकस्टोलन का फॉर्मेशन ग्लेशियल कार्विंग का रिजल्ट है। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुराना क्लिफ जो फ्योर्ड के ऊपर सस्पेंडेड है। यहाँ के लोकल्स और ट्रैवलर्स सेंचुरीज से इसे एडमायर करते आए हैं और आज भी नॉर्वे का सिग्नेचर नेचुरल लैंडमार्क है। बेस्ट टाइम टू विजिट, मई से सितंबर समर मंथ्स में ट्रेल सेफ और एक्सेसिबल है और सनलाइट और फ्योर्ड का कॉन्ट्रास्ट बेस्ट होता है। विंटर में स्नो और आइसी कंडीशंस डेंजरस हो सकती है, इसलिए ट्रैकिंग अवॉइड करना बेटर है। हर सीजन का चार्म अलग है, समर में वाइब्रेंट कलर्स और अर्ली मॉर्निंग मिस्ट में एक सरियल मिस्टिकल वाइब। प्रीकस्टोलन एक ऐसा जगह है जहां तुम हाइट, नेचर और एडवेंचर को एक साथ फील करते हो। हर स्टेप पार थ्रिल, हर व्यू पार सेरेनिटी और हर मोमेंट एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाता है। ये थी आज की तीसरी मैजिकल जगह, प्रीकस्टोलन पल्पिट रॉक, जहां फ्योर्ड, क्लिफ्स और स्काई एक परफेक्ट विजुअल स्टोरी के लिए मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नॉर्वे के अगली मैजिकल जगह की तरफ। आज की दूसरी मैजिकल जगह है एलिसंड, नॉर्वे का एक सी के ऊपर बना सिटी, जहां हर बिल्डिंग एक आर्ट नूवो मास्टरपीस है। 1904 के फायर के बाद पूरी सिटी एक हाई स्टाइल में रीबिल्ड हुई और हर कॉर्नर एक आर्टिस्टिक वाइब देता है। अक्सला व्यू पॉइंट से पूरा सिटी और ओशन एक हाई फ्रेम में दिखाई देता है, एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड मोमेंट। जर्मन एम्परर विल्हेल्म II ने इसके रिकॉन्स्ट्रक्शन में मदद की थी, इसलिए हिस्टोरिक चार्म और आर्किटेक्चर का मिक्स आज भी यहाँ विजिबल है। बेस्ट टाइम टू विजिट है मई से अगस्त, जब सिटी और सराउंडिंग वाटर्स दोनों वाइब्रेंट और लाइवली दिखते हैं। जहाँ दुनिया खत्म होती है और आर्कटिक शुरू होता है, वही है स्वलबार्ड। आइस, पोलर बियर्स और एंडलेस स्नोफील्ड्स एक अलग ही संसार क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट, यहाँ घर से बाहर निकलते वक्त राइफल जरूरी है पोलर बियर एनकाउंटर्स के लिए। गाइडेड स्नोमोबाइल और ग्लेशियर केव टूर्स मस्ट ट्राई है। स्वलबार्ड पहले 1900s में माइनिंग बेस था, अब एडवेंचर सीकर्स का हेवन है। बेस्ट टाइम टू विजिट February, May फॉर स्नोई एडवेंचर्स। ये था एंड ऑफ एपिसोड 34 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। अगर आपको ये मैजिकल और सीक्रेट प्लेसेस ऑफ नॉर्वे पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएं कौन सा स्पॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, और जो कमेंट सबसे इंटरेस्टिंग होगा मैं आदित्य उससे पिन करूंगा।
So don't forget to like, subscribe and enable notifications to join us on our next magical and hidden travel journeys. और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन हिडन वंडर्स ऑफ भूटान का आनंद ले सकें। अगर आपके पास सजेशंस या सीक्रेट प्लेस आइडियाज हैं, तो नीश कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स पाएगा वो अगले एपिसोड में फीचर हो सकता है। तब तक के लिए दुनिया घूमते रहिए, क्योंकि हम जल्द ही वापस आएंगे एपिसोड 36 के साथ, एक डिलीशियस और स्वादिष्टा जर्नी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। और एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन और हिडन वंडर्स कभी खत्म नहीं होते। सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप मिस ना करें नोटिफिकेशंस फॉर आवर अपकमिंग मैजिकल जर्नी। डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का खास हिस्सा बनिए।